हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, कल हमने बात की थी पॉलिटी के पार्ट 1 की। ठीक है, तो पॉलिटी के पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करते हैं और आज हम पॉलिटी अपनी फिनिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करते हैं अपना। द्विसदनीय विधानसभा का क्या मतलब है? ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। विधायकों को दो अलग अलग विधानसभाओं में बांटा जाता है, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, द्विसदन मतलब दो सदन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9। भारत के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु अर्हता क्या है? यानी कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो क्या होनी चाहिए? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 25 वर्ष। ठीक है, ये हमारी जो अधिनियम है लोक प्रतिनिधित्व और उसकी धारा 36(2) के तहत ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 हमारा, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, उपराज्यपाल कहा जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पवन कुमार चामलिंग। ठीक है, अब ये लगातार 24 वर्ष हो गए हैं इनको। ठीक है, 1994 से अब तक ये मुख्यमंत्री हैं, उनको 24 वर्ष हो चुके हैं। कहाँ के हैं ये भी आपको इनका नाम भी याद रखना है। ठीक है, पवन कुमार चांगलिंग हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री, और मतलब इनका जो कार्यकाल था सबसे लंबा था, 24 वर्षों का। इनसे पहले थे ज्योति बसु, जिनका 23 वर्ष का कार्यकाल था, 1977 से 2000 तक। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 हमारा, भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब इसको हमें बताना है। केंद्र शासित प्रदेश के नाम के मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जितने भी हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, तो यही वाला जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है राज्यपाल का पद। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो ए है यही गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा, एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, कौन थी पहली भारतीय राज्य महिला की मुख्यमंत्री? महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, किस राज्य की बनी थी ये? तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी वर्ष 1963 में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट हमारा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, तो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं, ठीक है, इसमें वर्णित हैं, और इनको हटाने का क्या तरीका है कि दोनों सदनों के जो संसद के सदन होते हैं उनके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन 4 हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, तो कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय? डॉक्टर नसीम जैदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2, सीईसी का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सीईसी का अर्थ होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? तो ये आपको पता ही है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। और जो आपातकाल की ऐसी वो होती है, घोषणा होती है, वो 352 के तहत होती है, जब कोई बाहरी आक्रमण हो, है ना, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाए, युद्ध हो जाए, तब ऐसे समय में अनुच्छेद 352 के अंतर्गत 44वें संशोधन में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो आर्टिकल 352 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो अभी इसकी हमने बात कर ही ली है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सैयद नसीम अहमद जैदी। तो इनको आप नसीम जैदी के नाम से भी कर सकते हैं। ठीक लर्न। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के से संबंधित प्रावधान है? तो इसकी भी हमने
वित्तीय आपातकाल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो जो इमरजेंसी हुई थी वो अशांति वाली थी, ठीक है, बाहरी विद्रोह या अशांति के कारण 352 के तहत। जब वित्तीय आपातकाल होता है तो अनुच्छेद 360 के तहत होता है, ठीक है। ऐसे में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 356। ठीक है, जो हमारा संविधान है उसके अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में हम संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। और अभी कहाँ चल रहा है आपको पता ही होगा, नागालैंड में चल रहा है ये कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, जिसे हम ओबीसी जानते हैं, ठीक है, ओबीसी के नाम से। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 93वां संशोधन, ठीक है, 93rd जो था इसका, वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला संशोधन किया गया था 1951 में, यानी 1951 में, ठीक है। अब ये जो प्रथम संशोधन विधेयक था 1951 में लाया गया था। इसमें अनुच्छेद 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372, 376, इनमें संशोधन किया गया, ठीक है। और दो नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा, इनको नवी अनुसूची को भी जोड़ा गया था साथ में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 1951 इसका करेक्ट हो जाएगा, पहली बार संशोधन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। 42वां संशोधन जो था उसके तहत भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें संशोधन किया गया था। और इसमें क्या कौन से दो वर्ड जोड़े गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादी, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष, यानी कि सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, ये दो शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे, इनको 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? ठीक है, तो ये है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करने के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय न्याय नियुक्ति आयोग की स्थापना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92वां संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं आती है ये हमें बताना है, ठीक है। और इसका हमें संशोधन भी याद रखना है, कौन सा है, 92वां, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, कन्नड़ भाषा, ठीक है। कन्नड़ भाषा 8वीं अनुसूची में जो 92वें संशोधन के तहत थी उसे हमने शामिल नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? ठीक है, तो कौन सी अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, पहली अनुसूची में, पहली ही अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, जो अभी राष्ट्रपति शासन है वो इसकी वजह से ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 हमारा, धार आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? ठीक है, किस उद्देश्य से इनका गठन किया गया था? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, भाषीय आधार पर आधारित राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता देखना, ठीक है। कितना व्यवहारिक है कि किसी राज्य को उसकी भाषा के आधार पर उसका पुनर्गठन किया जाए, इसी के लिए धार और जेवीपी समिति के गठन का आयोग का चयन किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के 7वें अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार संभाला है? ठीक है, तो ये HL दत्तू, ठीक है, ये पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। HL दत्तू NHRC के क्या बन गए हैं? 7वें अध्यक्ष बन गए हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की डैश की अध्यक्षता के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे अध्यक्ष चुना गया था पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में, ठीक है। तो कौन थे पहले पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, काका कालेलकर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पहला प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, आलोक रावत। और ये पहले कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, आलोक रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्ति समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। तो इस समिति का क्या नाम था? ऑप्शन सी हो जाएगा, रामनंदन समिति। पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रामनंदन प्रसाद, इनकी अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर की पहचान करनी होती है, ठीक है, उसके लिए 1992 में समिति गठित की गई थी और 93 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारत सरकार ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ठीक है। अगर हम आरटीआई के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, RK माथुर। ये आरटीआई के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूएनओ का मुख्यालय डैश में स्थित है, यानी कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय, ठीक है। यूएनओ आपको समझते ही होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, ठीक है, विश्व शांति के लिए कार्यरत है। और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी, आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, एक आम आदमी का एक वोट, ठीक है। यानी कि जो ये शब्द है सामान्य अर्थ में सहकारिता, इसका मतलब क्या है? सहकार्य से है, ठीक है। इसके भी क्या है? निश्चित उद्देश्य होते हैं, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना। विशिष्ट अर्थ में सहकारिता न केवल सहकारी है बल्कि सिद्धांतों और लक्ष्यों से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक डैश है, ये क्या है? तो ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नेशनल ग्रीन हमने सुना और कुछ फॉरेस्ट से रिलेटेड या ग्रीनरी से रिलेटेड कुछ लगा दें, ठीक है। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? तो जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, ठीक है, और अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2009 से 2014 के बीच की अवधि के दौरान भारत में डैश थी, ठीक है। तो गठबंधन की सरकार थी 2009 से 2014 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन बी देखिए, मोरारजी देसाई, ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न की बात कर लें तो ये उच्चतम नागरिक सम्मान है, आप सभी लोगों को पता है। कला, साहित्य, विज्ञान, राजनीतिक विचारक, वैज्ञानिक, उद्योगपति, लेखक और समाज सेवा के क्षेत्र में असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनको ये मिल चुका है? जवाहरलाल नेहरू 1955 में, लाल बहादुर शास्त्री 1966 में, इंदिरा गांधी 1971 में, मोरारजी देसाई 1991 में, राजीव गांधी 1991 में, गुलजारी लाल नंदा 1997 में और अटल बिहारी वाजपेयी जिनको 2014 में ये सम्मान मिल चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 5 है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में हमारी जो भाषाएं आ रही हैं 22 भाषाएं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर 2003 से पहले की बात करें तो केवल 18 ऐसी भाषाएं थीं जो कार्यालयों में जिनका प्रयोग किया जाता था, लेकिन 92वें संविधान संशोधन में ये भाषाएं 22 कर दी गई, ठीक है। वर्तमान में कितनी हैं? ये 22 भाषाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, तो आम आदमी पार्टी का गठन आप सबको पता है 2012 में किया गया था। ठीक है, इसके सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे लोकपाल आंदोलन से जुड़े हुए थे, तभी इनके द्वारा एक भारतीय राजनीतिक दल स्थापित किया गया था जिसको आम आदमी पार्टी कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी 2002 कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में से क्या सत्य नहीं है? ठीक है, आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है, तो ये गलत हो गया पहले ही। ठीक है, हर व्यक्ति फहरा सकता है, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 10, भारतीय मूल के अमेरिकी राजनीतिज्ञ जिनको राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा राजदूती रैंक के साथ एशियाई विकास बैंक का कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है, उसका नाम क्या है? ठीक है, तो उनका नाम क्या है? स्वाति ए दांडेकर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, स्वाति ए दांडेकर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन बी देखिए इसका, मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं, तो ये इसका जो कथन है ये असत्य है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 11 है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रध्वज फहराया जिसे पहले डैश स्टेडियम कहा जाता था। कौन सा स्टेडियम कहा जाता था? तो पहले इसको कहा जाता था इरविन स्टेडियम। ठीक है, अब इस स्टेडियम को क्या कहते हैं? नेशनल स्टेडियम। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निर्मला सीतारमण। आपको पता ही होगा, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, रह चुकी हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 15 है हमारा, वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ डैश को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा। किसको सौंपा था? तो नंदन एम नीलकेणी, इनको उन्होंने 2009 में विशिष्ट पहचान परियोजना का भी कार्य सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई के नीति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन ए एपी शाह। ठीक है, न्यायाधीश एपी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पार्क ग्यून हे। ये क्या है? पहली दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, महिला राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री डैश के पदेन अध्यक्ष हैं। किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? CSIR। अब ये क्या होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परीक्षण परिषद। ठीक है, इसके क्या होते हैं? ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 1986 में ऑस्ट्रेलिया से जो औपचारिक या हम जैसे कहें फॉर्मल रूप से जो इनका शासन था ब्रिटेन का, वो खत्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आबोहवा परिवर्तन परिषद में डैश सदस्य शामिल हैं। कितने सदस्य शामिल हैं? तो 18 सदस्य शामिल हैं, आबोहवा यानी क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22, वर्ष 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, यानी कि ओपी ओली, केपी ओली इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, भूटान की राजभाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा सी इसका, जोंगखा इनकी क्या है? राष्ट्र भाषा है या राजभाषा है, यानी कार्यकारी भाषा है इनकी। ठीक है, और अब जो जोंखा है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो ये जो जोड़ शब्द से लिया गया है, जो वर्ड है जोंखा, ठीक है, जोड़ से। अब इसका अर्थ होता है जिला, और जोंखा का मतलब होता है जिला मुख्यालय में बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य, यानी कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27, अल्सेशन ओतरा डैश है, क्या है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति हैं। कौन है ये अल्सेशन ओतरा? तो आइवरी कोस्ट के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? ठीक है, पहली बार कब ये रिपब्लिक पार्लियामेंट बना? ठीक है, तो ये जनवरी 1972 में, 1971 में इनको आज़ादी मिली थी 16 दिसंबर को। ठीक है, और क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने क्या कर दिया था, पूर्वी पाकिस्तान जिसको पहले कहा जाता था बांग्लादेश को, अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, जनवरी 1972। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित देशों में किसमें संवैधानिक राजतंत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूटान। भूटान लोकतांत्रिक रूप से संवैधानिक राजतंत्र को चलाने के लिए विश्व में जाना जाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक भी है, राजतंत्र भी है, तो ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मलेशिया के झंडे में लाल सफ़ेद रंग की डैश पट्टियों में बारी बारी में से शामिल है? ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, 14 यानी 14 रंग की पट्टियाँ शामिल हैं। मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियाँ हैं? 14 पट्टियाँ हैं। ठीक है, और बारी बारी से ये आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन 29 है, किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो ये प्रस्तुत किया था फ्रेडरिक टेलर ने। ठीक है, प्रशासनिक प्रबंध विचारधारा, ठीक है, यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, उसके विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन यानी कि साइंटिफिक तरीके से जो मैनेजमेंट है उसका विचार प्रस्तुत किया था। किसने किया था? ये फ्रेडरिक टेलर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा पॉलिटी का पार्ट खत्म होने वाला है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की एक अधिकृत भाषा है? तो जो दरी है वो अफ़गानिस्तान की क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, और एक अधिकृत भाषा है। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। ठीक है, और जितने भी लोग आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ वीडियो शेयर करें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।